पापा, आप हमेशा पैसों को लेकर इतने परेशान क्यों रहते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि ये आपकी गलती भी हो सकती है? ये सब सुनते ही मेरा दिल जैसे थम गया। रोजमर्रा के एक साधारण डिनर के बीच बेटी के मुंह से निकली ये कड़वी बात हवा को चीरते हुए सीधे मेरे दिल में उतर गई। उस रात खाने की थाली में सिर्फ सब्जी और रोटी नहीं थी, बल्कि उन शब्दों की करवाहट भी थी जिसे मैं निगल नहीं पा रहा था। मेरी पत्नी ने इशारे से बेटी को चुप कराने की कोशिश की, पर देर हो चुकी थी। कमरे में अजीब सी चुप्पी छा गई। मैंने जबरन मुस्कुराते हुए कहा, तुम छोटी हो, तुम्हें समझ नहीं है बेटी। पर सच ये था कि उस वक्त मेरे भीतर कुछ टूट भी रहा था और कुछ जग भी रहा था। क्या वाकई मेरी आर्थिक परेशानियों के पीछे मेरी ही कोई अनदेखी वजह थी? उस रात मैं बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। बेटी की बात कानों में बार बार गूंज रही थी, आपकी गलती भी हो सकती है। यह वाक्य जैसे एक कील बनकर दिमाग में घुस गया। पहले तो मुझे गुस्सा आया, एक बच्ची मुझे क्या समझाएगी? मैंने सालों मेहनत करके घर चलाया है। लेकिन अगले ही पल एक अजीब बेचैनी ने मुझे जकड़ लिया। क्या वाकई मैंने कभी गहराई से सोचा कि मेरी कमाई कहाँ और कैसे खर्च हो रही है? पत्नी सो रही थी और मैं उठकर ड्रॉअर से पुरानी डायरी निकाल लाया। उसमें मैंने कभी कभी खर्चों का हिसाब लिखा था। पन्ने पलटते पलटते लगा कि बेटी का सवाल बेवजह नहीं था। क्या ये संभव था कि मेरी सबसे बड़ी परेशानी का कारण मेरे ही फैसले थे? सुबह होते ही मैंने खुद को आईने में देखा। चेहरे पर थकान थी, आंखों में बोझ। अचानक मुझे बेटी की आंखों का वो भाव याद आया, सीधा, साफ और निर्मम। मैं ऑफिस के लिए निकलते समय सोच रहा था, मैं हमेशा पैसे की कमी को किस्मत, महंगाई और बढ़ते खर्चों पर थोपता आया हूँ। लेकिन क्या कभी मैंने खुद को कटघरे में खड़ा किया? ऑफिस में भी मन नहीं लगा, हर फाइल उठाते समय लगता, क्या मैंने सही निवेश किया? क्या मेरी बचत बस कागजी ही है? उस दिन पहली बार मैंने इंटरनेट पर पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट खर्च करना शुरू किया। कहीं बेटी की एक चुभती बात मुझे एक नए रास्ते पर तो नहीं ले जा रही थी? शाम को घर लौटा तो पत्नी ने कहा, आज तुम अजीब चुप लग रही हो। मैंने धीमे से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि हम पैसों को सही जगह इस्तेमाल कर रहे हैं? वो हंसी और बोली, तुम हमेशा सोचते हो कि जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी है, पर सच ये है कि हमने भी कभी मिलकर प्लान नहीं बनाया। उसकी बात सुनकर मुझे लगा शायद गलती अकेले मेरी नहीं थी, पर मेरी अनदेखी जरूर थी। मैंने परिवार को आर्थिक चर्चा में शामिल ही नहीं किया था। अगर अब मिलकर बैठे तो क्या चीजें बदली जा सकती है? अगले रविवार हमने एक साथ बैठकर सारा खर्चा लिखा। बेटी भी वही थी। जैसे जैसे खर्चे दर्ज होते गए मैं हैरान रह गया। पिछले महीने सिर्फ बाहर खाने और ऑनलाइन शॉपिंग पर जितना खर्च हुआ, उतने में एक अच्छा म्यूचुअल फंड एसआईपी शुरू हो सकता था। मैंने गहरी सांस ली और परिवार की तरफ देखा। अब से हर रुपया दर्ज होगा। क्या ये छोटा सा कदम किसी बड़े बदलाव की ओर ले जाएगा? बजट बनाने के बाद मैंने बाहर खाना कम करने का प्रस्ताव रखा। बेटी खिलखिलाकर बोली, तो अब पिज्जा महीने में सिर्फ एक बार। पत्नी भी हंसी, पर थोड़ी चिंता भी थी। इतनी सख्ती कितने दिन चलेगी? मेरे भीतर भी सवाल उठ रहे थे। क्या मैं वाकई इस बदलाव को निभा पाऊंगा, या फिर ये भी मेरी बाकी अधूरी कोशिशों जैसा साबित होगा? फिर भी कहीं भीतर से एक हल्की सी उम्मीद जागी थी। क्या ये उम्मीद हकीकत बन सकती है? 3 हफ्ते के अनुशासन के बाद मैंने फैसला किया, अब निवेश शुरू करना है। ऑनलाइन रिसर्च और कुछ दोस्तों की सलाह के बाद मैंने म्यूचुअल फंड एसआईपी में पहली बार पैसा लगाया। जब पैसे अकाउंट से कटे तो दिल धड़क रहा था। एक अजीब डर था कि कहीं ये भी घाटे का सौदा ना बन जाए। लेकिन बेटी ने मासूम अंदाज में कहा, पापा, ये तो वैसा है जैसे
बीज बोते हैं, धीरे धीरे पेड़ बनेगा, उसकी बात ने मुझे राहत दी। क्या वाकई ये छोटा बीज एक दिन पेड़ बन पाएगा? कुछ महीनों में हमने देखा कि घर का माहौल हल्का हो गया है। हर खर्च सोचे समझे तरीके से होने लगा। बेटी भी अपनी पॉकेट मनी बचाकर गुल्लक में डालने लगी। एक शाम उसने कहा, पापा, आपने जो बदला है उससे घर में अब तनाव कम हो गया है। उसकी मुस्कान देखकर लगा ये सिर्फ पैसों का नहीं, रिश्तों का निवेश भी है। लेकिन असली सरप्राइज तो अभी बाकी था। ऑफिस में एक दिन मैनेजर ने बुलाकर कहा, हमारे नए प्रोजेक्ट में फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ज़रूरत है। तुमने हाल में ही जो सुझाव दिए थे उससे बॉस प्रभावित है। मुझे प्रोजेक्ट हेड की जिम्मेदारी मिली और उसके साथ बोनस भी। यकीन मानिए ये वही सुझाव थे जो मैंने अपने घर के बजट से सीखे थे। मैं हैरान था। बेटी की कड़वी बात ना होती तो शायद ये प्रमोशन भी ना मिलता। क्या ये बस शुरुआत थी या इससे भी बड़ा मोड़ आने वाला था? कुछ महीनों बाद जब निवेश की स्टेटमेंट देखी तो मन खुश हो गया। छोटे छोटे बीज अब अंकुरित होने लगे थे। बोनस का एक हिस्सा भी मैंने निवेश में डाल दिया। पत्नी बोली, यकीन नहीं होता कि वही तुम जो हमेशा टेंशन में रहते थे अब इतने सुकून में हो। मैं मुस्कुराया और सोचा इस बदलाव की जड़ कहीं मेरी बेटी के कठोर शब्दों में ही तो छिपी थी। आगे चलकर ये बदलाव जारी रहेगा या जिंदगी को पलट देगा? धीरे धीरे मैंने खुद को बदलते हुए महसूस किया। जहां पहले पैसे की चर्चा होते ही सिर दर्द होने लगता था, वहीं अब मुझे योजनाएं बनाना अच्छा लगने लगा। ऑफिस के सहकर्मी भी हैरान थे कि मैं इतनी सहजता से निवेश और बचत पर बात कैसे करने लगा। एक दिन उसमें से एक ने कहा, यार, तुमने कैसे इतना डिसिप्लिन बना लिया? मैंने हंसते हुए जवाब दिया, कभी कभी सबसे बड़ी क्लासरूम घर में ही होती है, लेकिन आने वाला समय इस आत्मविश्वास की असली परीक्षा लेने वाला था। एक सुबह बैंक से कॉल आया। पुरानी पॉलिसी जिसमें मैं सालों से पैसे डाल रहा था, उसका रिटर्न उम्मीद से बहुत कम निकला। मेरे होश उड़ गए। इतने साल का पैसा जैसे व्यर्थ चला गया। कुछ देर के लिए लगा कि बेटी की बात मानकर किए सारे बदलाव बेकार हैं, पर उसी शाम मैंने खुद को संभाल कर सोचा, मैंने गलती तो यही की थी कि बिना समझे पैसे लगाता रहा। अब तो मैं जाग चुका हूँ। क्या ये नुकसान मुझे और मजबूत बनाएगा? मैंने नुकसान को सबक बनाया। अगली ही रात बेटी के साथ बैठकर स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड पर गहराई से रिसर्च किया। उसकी जिज्ञासा देखकर लगा कि वो भी इस सफ़र की साथी बन चुकी है। उसने कहा, पापा, आप कहते थे कि गलती मानने से इंसान छोटा नहीं होता। आपने अपनी गलती मान ली, अब तो आप और बड़े हो गए। ये सुनकर मेरी आंखें नम हो गई। क्या एक पिता अपनी बेटी से इतना कुछ सीख सकता है? जवाब हर दिन हाँ बनता जा रहा था। हमने मिलकर नई योजना बनाई। महीनों का बजट सख्ती से फॉलो हुआ। ऑनलाइन शॉपिंग में कटौती की, बाहर खाना लिमिटेड किया और हर छोटी बचत को निवेश में डाला। धीरे धीरे रिजल्ट दिखने लगा। न सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ रहा था, बल्कि घर का माहौल भी खुशहाल होने लगा। पत्नी बोली, ये बदलाव पैसे से भी ज़्यादा सुकून लेकर आया है। लेकिन असली चमत्कार अभी सामने आना बाकी था। एक दोस्त ने बताया कि उसके स्टार्टअप को किसी भरोसेमंद व्यक्ति की ज़रूरत है जो फाइनेंस देख सके। पहले तो मैं हिचकिचाया, फिर पत्नी ने कहा, अब तुम्हें खुद पर भरोसा करना चाहिए। मैंने पार्ट टाइम ज्वाइन किया। वहाँ मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया उससे उनका खर्चा आधा हो गया। कंपनी ने मुझे हिस्सेदारी की पेशकश कर दी। क्या बेटी की एक बात मुझे नए करियर की ओर ढकेल रही थी। स्टार्टअप तेजी से बढ़ा। मेरी छोटी सी हिस्सेदारी अब उम्मीद से कहीं ज़्यादा वैल्यू रखने लगी। कभी सोचता था कि मेरी जिंदगी बस सैलरी और कर्ज में गुजर जाएगी, लेकिन अब तस्वीर बदल रही थी। बेटी हंसकर बोली, देखा पापा,
कभी कभी कड़वी बातें भी मीठा फल देती है। मैंने उसे गले लगाकर कहा, हाँ बेटी, तुमने मेरी आंखें खोल दी, लेकिन आगे जो हुआ उसने सबको हिला दिया। एक दिन स्टार्टअप को एक बड़ी कंपनी ने खरीदने का ऑफर दिया। मेरी हिस्सेदारी की वैल्यू अचानक कई गुना हो गई। मैं अवाक रह गया। वो इंसान जो कभी महीने के आखिरी में हिसाब मिलाने से डरता था, अब उसके खाते में उतनी रकम आ रही थी जितनी उसने सपने में भी नहीं सोची थी। मैंने रात को बेटी से कहा, ये सब तुम्हारी वजह से है। तुम्हारे शब्दों ने मुझे झकझोरा, वरना मैं वही पुरानी गलती दोहराता रहता। क्या अब मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी थी? अब पैसे की तंगी नहीं थी, पर सबसे बड़ी राहत ये भी थी कि घर में संवाद खुला था। हम परिवार मिलकर हर प्लान बनाते। बेटी को भी अपनी राय देने का हक था। पत्नी बोली, ये बदलाव सिर्फ अकाउंट में नहीं, हमारे रिश्तों में आया है। मैंने महसूस किया सही वक्त पर मिली ईमानदार बात ही सबसे बड़ा तोहफा थी। पैसे से भी ऊपर कौन सा सबक मुझे मिला था? मैंने समझा कि पैसा सिर्फ साधन है, मंजिल नहीं। ईमानदार फीडबैक, खुले संवाद और सही आदतें ही असली धन है। अब मैं हर महीने निवेश के साथ साथ एक हिस्सा जरूरतमंद को भी देने लगा। बेटी ने कहा, पापा, असली अमीरी वही है जो बांटने से और बढ़े। उसकी बात मुझे भीतर तक छू गई। इस यात्रा ने मुझे वो बना दिया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है, अगर उस दिन बेटी ने वो कड़वे शब्द ना कहे होते तो शायद मेरी जिंदगी यूं ना बदलती। उसकी सच्चाई ने मुझे झकझोरा और उसी ने मुझे रास्ता भी दिखाया। अब हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत है और रिश्ते पहले से कहीं गहरे। भविष्य की योजना साफ है, सादगी से जीना, समझदारी से निवेश करना और रिश्तों को प्राथमिकता देना। दोस्तों, कभी कभी सबसे चुभती हुई बात ही सबसे बड़ी दवा बन जाती है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं न्यू स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।